बंदगी सतनाम। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, अचलूराम साहब, मेरे सदगुरु गिरधारीदास साहब, मेरे सदगुरु प्रागदास, विशनदास, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। जैसे कि आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, ऐसे कहता हूँ कि जो सत्संग करने का जो विषय है, हमारा सत्संग करने का सारा विषय सिर्फ इसी एक विषय पे है, जो मैं आज आपको क्लियर करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा। आप अगर विचार करेंगे, अगर आप विवेक से समझेंगे, तभी आप आज वाली सत्संग को सही से समझ सकते हैं। और इसके लिए आपको जागृत होकर सत्संग को सुनना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि शब्द क्या है। सत्य ये है कि सारा झगड़ा शब्द का है। सारे पंथों में जो झगड़ा हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ शब्द का झगड़ा हो रहा है। और आज हम शब्द को क्लियर करेंगे कि शब्द, सत्य में शब्द है क्या। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को पूरी सुनिएगा और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे सभी सत्य का लाभ ले सकें और सत्य को जान सकें। तो हम हमारी सत्संग को शुरू करते हैं। तो आज का जो विषय है वो शब्द क्या है। देखिए, विचार करें, सभी पंथों में जो झगड़ा चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ शब्द का है। सब ही समझ रहे हैं कि मेरे पास ही शब्द है और किसी के पास शब्द नहीं है। एक पंथ में तो इतने तक है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो उनका गुरु है वो कह रहा है कि सिर्फ मैंने ही उस शब्द को जाना है, मैंने ही अनुभव किया है और किसी के पास नहीं है। ऐसे क्या कह सकते हैं ऐसे गुरुओं के बारे में हम। साहब कह रहा है कि भूखा भीखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, पर गांठ खोल देखा नहीं, ताते रहा कंगाल। साहब तो कह रहे हैं कि संसार में कोई भी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास वो शब्द नहीं है, सबके पास है। लेकिन ऐसा गुरु मिले जो गांठ को खोले, तो ही आप उस शब्द को लग सकते हो, तभी आप उस शब्द को प्राप्त कर सकते हो। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने गुरु रामानंद स्वामी की गांठ, जो माला की गांठ थी, वो खोली थी। और भ्रम का जो उनको भ्रम था, उनकी जो हृदय में दुही थी, जो वो समझ रहे थे मैं हिंदू और साहब को मुसलमान समझ रहे थे, और जो दुही थी उनको दूर करने का जो भ्रम था। इसी प्रकार शब्द का भ्रम भी तब ही टूट सकता है जब आपको सच्चा सदगुरु मिलेगा, जो आपको सच्चा ज्ञान देगा और आपको समझाएगा कि जो वस्तु मैंने प्राप्त की है वो वस्तु आप भी प्राप्त कर सकते हो, वो शब्द आप भी प्राप्त कर सकते हो। वो कभी भी भेदभाव नहीं करेगा, वो ही सच्चा सदगुरु होगा। तो शब्द ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि शब्द 3 प्रकार के हैं। 2 शब्द तो सारा पंथों में चल रहा है, लेकिन जो सत्य शब्द है, जो सत्य सार है, जो सच्चा सतनाम है, वो शब्द का ज्ञान कहीं पे नहीं चल रहा। हाँ, चल रहा है, संत प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर पंथों में नहीं है। उसी शब्द के लिए धर्मदास साहब को भी साहब ने कहा कि धर्मदास तो लाख दोहाई, सार शब्द बाहर ना जाए, और सार शब्द बाहर जो पढ़ी पिछली पीढ़ी हंस न करे। कि धर्मदास, तुझे लाख दुआई हो कि ये सार शब्द मेरा किसी को नहीं देना, किसी को भी नहीं देना। हाँ, देना। साहब ने कहा कि आगे साहब ने कहा, ज्ञानी को तुम देओ लखाई, कपटी से तुम लाख छुपाई। जो देखो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, सत्संग सुन सुन के अपना ज्ञान बढ़ा के अपने चैनल बना के और अपने सत्संग कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि भाई अब मुझे ज्ञान हो गया है और मैं भी प्रचार करूं। वो क्या है, वो कपटी है। साहब ने उन्हीं के लिए बोला है कि भाई कपटी से तुम लाख छुपाई। ऐसे लोगों को कभी भी नहीं देना धर्मदास। और शब्द तो धर्मदास भी नहीं दे सकता था। धर्मदास सिर्फ और सिर्फ शब्द का ज्ञान दे सकता था, क्योंकि शब्द देने का मार्ग और शब्द देने का जो असली मालिक है वो मेरा सदगुरु कबीर साहब बंदी छोड़ खुद ही हैं। इसीलिए ये जो डोर है साहब ने अपने पास रखी है, वो ये जो डोर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर रखी हुई है। क्योंकि साहब ने कहा कि साहब देखना चाहता है, हृदय देखता है साहब, तब ही अपनी दया से वो शब्द का अनुभव करवाता है। ऐसे नहीं, अगर ऐसे ही हो तो फिर सारे गुरु होके बैठ जाएं। आज यही तो हो रहा है, थोड़ा ज्ञान लेके सारे गुरु हो रहे हैं।
इसीलिए साहब ने कहा कि भाई धर्मदास ये शब्द छुपा के रखना, इसका ज्ञान किसी को नहीं देना, हाँ संतों को देना, जो जिसका हृदय देखो कि हाँ इसको लगन है उस शब्द को प्राप्त करने की, उसको देना। तो शब्द 3 प्रकार के हैं। एक शब्द जो धुनी है, सारे धुनी में उलझे हुए हैं, सारे समझ रहे हैं कि परमात्मा धुन है। अब इनको कौन समझाए? वो कह रहे हैं कि जो शरीर में होने वाली 5 तत्वों की धुन है वो ही परमात्मा है। भाई धुन कैसे परमात्मा हो सकती है? थोड़ा विचार तो करो। आप परमात्मा को धुन कह रहे हो, आप उस सत्य शब्द को धुन कह रहे हो। धुन शब्द नहीं है। और दूसरा, हमें शब्दों में उलझा दिया है। दूसरा शब्द जो अक्षरों में लिखा हुआ है, कोई ओंग सोंग बोल रहा है, कोई सत्य कबीर बोल रहा है, कोई ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन ओंग ओंकार सोंग सतनाम बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, यानी अनेक शब्दों में कोई राम राम बोल रहा है। ये जो अलग अलग शब्द हैं, कोई इनको सत्य नाम बोल रहा है, इन्हीं में उलझा रहा है, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानता कि सत्य नाम और सत्य शब्द है क्या। तो एक असली भेद जो है, तीसरा शब्द को स्वरूप कहा जाता है। अब गुरुओं से पूछें कि गुरुजी असली शब्द है क्या? क्या शब्द धुन है? क्या शब्द अक्षरों में लिखा हुआ जो निशानियों की तरह होता है वो है, जिसमें हम जाप करते हैं, कोई ओंग सोंग का जाप करता है, कोई किस शब्द का, कोई किस शब्द का, क्या ये वो है? और क्या वो शब्द एक स्वरूप है? तब ही आपको समझ में आएगा कि सत्य है क्या। मुझे तो लोगों पे हंसी आती है। आप विचार करें, साहब खुद कह रहे हैं कि वो शब्द अनामी है, वो अचल है, वो अबोल है, तो वो साहब कैसे बोल सकते हैं कि जो है वो शब्द नाम हो सकता है, कोई अखरी नाम हो सकता है, कोई वो धुन हो सकती है? थोड़ा विचार तो करें। परमात्मा ने आपको विवेक दिया है, थोड़ी जागृता से आप सोचेंगे तो वो कोई धुन और कोई जो 52 अक्षरों में बोलने वाला शब्द नहीं है, वो एक सच्चा सार है। सार शब्द निज शब्द है, वो एक निज है, वो एक सार है। उसको जानना है, उसको अनुभव करना है। उसके लिए ही तो साहब ने बोला कि सत्य नाम पावे जो वीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। ऐसे ही साहब ने नहीं बोला। तो थोड़ा विचार करें। साहब कह रहा है कि जो सत्य नाम को अनुभव करता है, मैं उसके अंग संग रहता हूं। विचार करें, क्या साहब आपके अंग संग है? अगर है तो किस स्वरूप में है? तो जवाब आएगा शब्द स्वरूप में साहब आपके अंग संग है। अब शब्द स्वरूप का अर्थ ये है कि शायद आप जब उस शब्द को अनुभव करोगे तभी आप जान सकते हो कि शब्द स्वरूप है क्या, इसका क्या भेद है। तो हमें ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए, किसी भेदभाव नहीं करना, कोई भी भेदभाव नहीं करना। आप ये कभी भी नहीं सोचना कि मैं किस पंथ से हूं, मैं 42 वंश से हूं, मैं उस पंथ से हूं। आप रामपाल के पंथ से हो, किसी भी पंथ से हो, धर्मदास के पंथ से हो, गरीबदास साहब के पंथ से हो, दादूदास साहब के पंथ से हो, किसी भी पंथ से हो, अगर आपके पंथ में अभी इस समय जो गुरु बैठा हुआ है उसके पास वो सत्य शब्द नहीं है, तो आपको सत्य शब्द की खोज करने के लिए गुरु की खोज करनी पड़ेगी। आपको मैंने प्रथम ही बोल दिया था कि भाई हमें गुरुओं के पीछे नहीं लगना, हमें सत्य से काम है, हमें उस सदगुरु से काम है, हमें किसी से काम नहीं है। अगर हम गुरुओं के पीछे रहेंगे तो हम कभी भी उस सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते, उस सत्य शब्द को नहीं अनुभव कर सकते। तो आपको बगैर किसी भेदभाव के आपको ऐसे गुरु की खोज करनी होगी। मैं अपना कह रहा हूं, मैं किसी पंथ से नहीं हूं, मेरा कोई पंथ नहीं है, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं किसी पंथ से नहीं हूं। हाँ, मेरा पंथ वो है जो मेरे साहिब का पंथ है। मैं आपकी तरह भेदभाव नहीं करना चाहता। मेरे साहिब से पूछा गया, साहिब आपका पंथ क्या है? तो साहिब ने कहा, जात हमारी आत्मा, परमेश्वर पद पंथ, सगा हमारा संत जन जिन सर्जनहार। कितना खूब कहा साहिब ने कहा कि भाई जात जो है मेरी वो आत्मा है, यानी मेरी पहचान मेरी आत्मा है। और हम क्या कह रहे हैं, भाई मेरी पहचान, जैसे मैं कह रहा हूं मेरी पहचान संजय है, या आपका जो भी नाम हो, आप अपना पहचान दे रहे हो, ठीक है। या आपसे पूछा जाए कि आपका गुरु कौन है, तो आप बोल देते हो कि भाई मेरा गुरु ये है। आपसे पूछा जाए कि आपका पंथ क्या है, तो आप बोल देते हो कि भाई मेरा पंथ ये है। साहिब ने क्या कहा है, जात हमारी आत्मा, परमेश्वर पद पंथ, जिस पंथ में मेरे परमात्मा का ज्ञान है वो ही पंथ मेरा सच्चा पंथ है और कोई पंथ नहीं है। साहिब ने तो ये कहा है कि मेरा वंश भी वो है,
जिसके पास वो सत्य शब्द है, जिसने उस सत्य शब्द को अनुभव किया है। तो सत्य शब्द क्या है? सत्य शब्द ही निज सार है। उसी की खोज करनी है, उसी को प्राप्त करना है, यही हमारा लक्ष्य है, और बगैर किसी भेदभाव के। और मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूं आपकी, वो ये कि आप कभी भी ये ना सोचें कि वो शब्द आपसे दूर है। आपके पास अभी भी वो शब्द है, बस आपको ऐसा गुरु चाहिए जो आपको बताए कि वो शब्द है कहाँ। लेकिन सत्य ये है कि वो शब्द आपके शरीर में नहीं है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, अंदर में नहीं बोला, पास में बोला है। और पास में और अंदर में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे गुरु की खोज करनी है जो हमें परमात्मा का पास पता है कि परमात्मा है कहाँ। ठीक है, और बगैर किसी भेदभाव के। भेदभाव तो बिल्कुल ही नहीं करना। और जब भी ज्ञान लो तब अपना हृदय बिल्कुल ही खाली रखो, और तभी आपको ज्ञान सही से समझ में आएगा। अगर आप अपने ये सोचोगे कि मैं इसकी मिस्टेक निकालूं, मैं देखता हूँ ये इसने कहाँ पे गलती की है, ये सोच के ज्ञान को सुनेंगे तो आप कभी भी उस ज्ञान को समझ नहीं सकते। अपने हृदय से सुने, आपका हृदय खुद ही फैसला करेगा कि जो मैंने बात कही है वो सत्य बोला है या असत्य बोला है। और लास्ट में मैं साहिब की एक साखी देता हूँ और प्रमाण दे के जाता हूँ कि भाई साहिब ने क्या बोला है, कि वो शब्द है क्या। साहिब कहते हैं कि भाई मुख से कहे कबीर कबीर, तो ना कटे काल की पीर, नाम हमारा सब जुग लेता, अब भेद हमारा कोई ना कहता, मेरा भेद पावेगा सोई जाका सतगुरु पूरा हो। तो साहिब कह रहे हैं कि मेरा नाम सारा संसार ले रहा है, लेकिन मेरे भेद से कोई वाकिफ नहीं है कि मेरा असली भेद है क्या, मेरा असली निज सार है क्या, मेरा असली सत्य नाम क्या है, उसकी कोई भी खोज नहीं कर रहा। और लास्ट में साहिब ने भेद भी खोल दिया है, मेरा भेद निज रूप है भाई, पत्ता को चीने बिरला कोई। मेरा जो सच्चा भेद है वो निज रूप है, और ताको चीने बिरला कोई, उसको कोई लाखों करोड़ों में कोई चीन सकता है, और जो उसको चीनता है वही मेरा परम संत है। और वही मेरा साहिब कह रहा है कि वो मेरा सगा है, सगा हमारा संत जन, जिन सर सृजनहार। और जिसने उस शब्द को चीना है, जिसने उस निज शब्द को अनुभव किया है, वो ही मेरा परम संत है। तो आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतनाम।